तो रिवैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टेप नंबर 1 है ई लर्निंग को एनरोल करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 है ई लर्निंग का असेसमेंट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 है किसी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कोर्स करने के लिए सीट बुक करनी पड़ेगी। फिर स्टेप नंबर 4 है एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा डी शिपिंग की वेबसाइट पे जाके। फिर जब इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आपको COC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और COC अप्लाई करने के बाद आपको स्टिकर आएगा, COC का स्टिकर घर आएगा जो कि आपको अपने COC पे पेस्ट करना है। तो इस प्रोसेस को कैसे करना है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। चीज़ है इसमें कि एनरोल कैसे करने का है। तो एनरोल करने के लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम खोलें और उसमें जाने के बाद सबसे पहले आपको गूगल पे जाके डिजी शिपिंग टाइप करना है और सर्च करना है, और जो पहला ऑप्शन डिजी शिपिंग आता है उस पर क्लिक करना है। उसमें आपको ऊपर ई लर्निंग लिखा हुआ दिखेगा, उसमें मॉड्यूलर कोर्सेज पर क्लिक करना है। ध्यान रहे मॉड्यूलर कोर्सेज पर क्लिक करना है, और मॉड्यूलर कोर्सेज पर क्लिक करते ही आपके सामने ई लर्निंग की वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें आपको ऊपर कैमरे का आइकन आएगा जिसे आपको अलाउ कर देना है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं वेबसाइट कुछ ऐसे दिखेगी। तो वेबसाइट में ऐसे ही आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज और ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक है ऑप्शन है रिफ्रेशर एंड अपडेटिंग कोर्सेज, तो आपको उस पर क्लिक करना है जैसे मैंने अभी क्लिक किया है। और जैसे ही आप उस पर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिफ्रेशर एंड अपडेटिंग कोर्स ऑफ फॉर ऑल इंजीनियर्स RUCE, इसी को हम लोग RUT कोर्स भी बोलते हैं। और इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा और जूम करके इसके बारे में देखेंगे तो इसमें हमें मालूम चलता है कि दिस कोर्स इज़ एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट टू ऑल मैनेजमेंट लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल इंजीनियर्स ऑफिसर्स whose COCs have already been issued in compliance with STCW 2010। सो ऑफिसर्स मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल दोनों के लिए है। कोर्स का ID है 1118 और इसको करने का ड्यूरेशन है 18 आवर्स और मिनिमम पासिंग मार्क्स 70% है। अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ई लर्निंग में एनरोल करना है। तो एनरोल वाला बटन दबाएं। एनरोल वाला बटन दबाते ही आप एक अपने कोर्स को बुक करने वाले स्लॉट पे पहुंच जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप अपना इंडोस नंबर लिखें। इंडोस नंबर लिखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप नीचे जाके अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाए उसके बाद नीचे जाके आपको जो कोर्स करना है, एडवांस कोर्स करना है, रिफ्रेशर कोर्स करना है कि बेसिक कोर्स करना है, उसकी पूरी लिस्ट आएगी। तो उस लिस्ट में से आपको जो आपका जो फेवरेट कोर्स है, जो भी आपको करने वाला है डिज़ायर्ड कोर्स है, वो कोर्स सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद सिक्योरिटी कोड टाइप कर दें यहाँ पे। वो टाइप करने के बाद आप वेरीफाई कर दें। तो जैसे ये टाइप करके आप इसे वेरीफाई करेंगे वैसे ही आपको एक ईमेल आईडी आएगा। आपको एक ईमेल आएगा आपकी ईमेल आईडी पे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करते ही आपके ईमेल पे आ जाएगा। तो आपको ईमेल पे दिखाई देगा कोर्स ID 1118 है, मिनिमम ई लर्निंग आवर्स 18 आवर्स है, और साथ में ही आपको एंड ऑफ द कोर्स में असेसमेंट में कितना क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि एंड ऑफ द कोर्स आपको 45 मिनट्स का असेसमेंट होगा, जिसमें कि 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको 70% स्कोर करना है। सो आपको 32 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं टू पास दैट असेसमेंट। आपको नीचे ही उसी ईमेल में ही आपको आपका पासवर्ड और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड मिल जाएगा। तो आप वापस से डिजी शिपिंग की वेबसाइट पे जाएं, और डिजी शिपिंग की वेबसाइट पे जाने के बाद आप फिर से ई लर्निंग पे जाएं। उस ई लर्निंग पे जाने के बाद मॉड्यूलर कोर्सेज में जाएं। मॉड्यूलर कोर्सेज में जाने के बाद आपको ई लॉगिन आएगा। उस लॉगिन में आपको जो पासवर्ड और ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपको मेल में आया था उसे एंटर कर दें। जैसे ही आप उसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे वैसे ही आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड वही है जो आपको ईमेल में आया था। तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें और नीचे जो सिक्योरिटी कोड कैप्चा दिया हुआ है उसको एंटर करें और साइन इन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे इतना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, जो कि आपका फेस वेरिफिकेशन के लिए रेडी करेगा आपको। नीचे लिखा हुआ वेरीफाई फ़ोटो का बटन दबाएँ, और वेरीफाई फ़ोटो का बटन दबाने के बाद आपका फ़ोटो वेरीफाई होगा, आपका फेस वेरीफाई हो जाएगा जो फ़ोटो आपने दिया हुआ है उससे, और आपका मेन सिलेबस खुल जाएगा। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। तो फिर आप चाहें तो एक से ज़्यादा कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कोर्स में लिखा हुआ आया था कि 15 घंटे तक आपको कोर्स करना है। तो फिर इसलिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट आएंगे, उस सब्जेक्ट में आप नेक्स्ट बटन दबाएँ, क्विज़ आएगा, क्विज़ को आंसर करें, कोशिश करें 100% तक पूरा
कंप्लीट हो जाए और उसके बाद असेसमेंट पे जाएं। ध्यान रहे क्विज़ आपको कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट बटन दबा के धीरे धीरे आपको रीड करते हुए जाना है। और जब आपको यहाँ पे 100% आपका कंप्लीट हो जाए और जब आपके 15 घंटे कंप्लीट हो जाएं उसके बाद ही असेसमेंट पे जाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि 15 घंटे जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप असेसमेंट पे जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो ये बात ध्यान से समझ लें। उसके बाद जब आपका 15 घंटे कंप्लीट हो जाए तो असेसमेंट पे जाएं और तब तक के लिए आप अपना क्विज़ आंसर करें और पूरा सिलेबस जो दिया हुआ है कंप्लीट करें, ताकि आपका 100% तक कंप्लीट हो जाए। अभी आप चाहें तो इस टॉपिक को धीरे धीरे डेली दिन में 4-4 घंटा करके 4 दिन में या 3 दिन में भी 15 घंटे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता कहाँ से चलेगा कि कितने घंटे बचे हैं। तो उसके लिए आपको जो ऊपर रिपोर्ट का मार्क दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसे क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF फाइल खुलेगी जिसमें कि आपको दिखाई देगा कि अभी 15 घंटे में से कितने घंटे बचे हैं और आपने हर स्लाइड पे कितने घंटे बिताए हैं। तो इसका रिपोर्ट मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही आपने रिपोर्ट पे क्लिक किया वैसे ही आपके सामने एक PDF फाइल आ गई है जिसमें कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी तक इसमें सिर्फ 10 मिनट और 45 सेकेंड्स ही हुए हैं मेरा टाइम, और मुझे 15 घंटे और करने हैं। तो ये 15 घंटे करने के लिए मैं हर 4-4 घंटे करके अगर 3 दिन भी करूँ तो भी मेरा हो जाएगा। तो ऐसे हिसाब से भी मैं चल सकता हूँ और इसमें मेरे को सारी डिटेल दिखाई देती है। ई लर्निंग ख़त्म हो जाए तो आपको असेसमेंट देना होगा। असेसमेंट में जैसे मैंने आपको बताया 45 क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले, जिसमें कि आपको 70% स्कोर करना है। सो आपको 32 क्वेश्चंस करेक्ट करना है असेसमेंट पास होने के लिए। आपको असेसमेंट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा फीचर दिखाई देगा, जिसके बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी जिसमें क्वेश्चन लिखा होगा और आपको आंसर देना होगा। और जब आप असेसमेंट पास कर लेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाएगी जैसे में लिखा होगा, आपके मार्क्स लिखे होंगे। तो इसमें आपको 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 70% करेक्ट करना है, मतलब कि आपको 32 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, तो आप असेसमेंट क्लियर कर लेंगे। तो अभी हम देखेंगे लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो DG अप्रूव्ड हैं और जो COC रिवैलिडेशन का कोर्स कराते हैं। तो इस लिस्ट में एंग्लो ईस्टर्न है मुंबई में, ARI है दिल्ली में, PP मरीन है मुंबई में। ठीक वैसे ही आप स्क्रीन को पॉज करके वो सभी इंस्टीट्यूट के नाम देख सकते हैं और लोकेशन भी देख सकते हैं। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सभी इंस्टीट्यूट विद देयर लोकेशन इसमें दिए हुए हैं। तो उसके बाद हमें ऑनलाइन कोर्स की बुकिंग करनी पड़ती है। ऑनलाइन कोर्स की बुकिंग करने के लिए आपको या तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, या तो उन्हें फ़ोन करना पड़ेगा, या तो उनके यहाँ फ़िज़िकली जाके उनसे अपनी सीट बुक करानी पड़ेगी। अच्छा, इस चीज़ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि फ़िज़िकल जाके इंस्टीट्यूट पे सीट बुक करना अभी कोविड के टाइम में पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ आसपास वाले कोई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं तो अलाउ कर रहे हैं। फ़ोन पे भी कोई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फ़ोन पे भी बुकिंग ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे हून मैरीटाइम हो गया, जैसे कि BP मरीन हो गया, जैसे कि TS रहमान हो गए और जैसे कि नैमक हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि अभी भी ऑनलाइन बुकिंग ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको अभी उनकी वेबसाइट पर जाके ही बुक करना पड़ेगा कोर्स, और फीस पे करके अपना कोर्स बुक करना है। यहाँ पे हम IMEI मुंबई में RUT का रिवैलिडेशन COC रिवैलिडेशन का कोर्स बुक करने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाके IMEI मुंबई टाइप करेंगे। फिर जो पहला वेबसाइट आएगा IMEIRE.in उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग बाई ऑनलाइन जो आपको राइट साइड कॉर्नर टॉप पे दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे कोर्सेज़ की लिस्ट आ जाएगी। तो उस लिस्ट में से हम लोग सबसे पहले अपना देखेंगे जो हमारा कोर्स कौन सा है, तो उसको सर्च करते करते स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद जैसे आपको आपका कोर्स दिखेगा यहाँ पे, तो उसका टाइटल आप देख सकते हैं, रिफ्रेशर एंड अपडेटिंग RUT कोर्स फी इंक्लूडेड फॉर एग्जामिनेशन 1 टाइम। तो 1 टाइम की फ़ीस भी इंक्लूडेड है, तो इसमें 7000 रुपीज़ लग रहा है। तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ऊपर जाके बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें कि दोबारा से बाय नाउ पे क्लिक करके देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि नेम, मेंबरशिप कोड ज़रूरी नहीं है, आप भरे नहीं भरे तो भी चलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, रिमार्क, एंटर ब्लो कोड जो कैप्चा है वो डालना है और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। तो ऐसे पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अब हम लोग BP मरीन में COC रिवैलिडेशन कोर्स बुक करने के लिए सबसे पहले गूगल पे BP मरीन टाइप करेंगे और BP मरीन की वेबसाइट पे जो ऑनलाइन बुकिंग दिख रहा है ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने BP मरीन की वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करने की फैसिलिटी मिलेगी। तो इसमें आपको नीचे जाना है, अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। तो अपना कोर्स सेलेक्ट करने के लिए अपना सबसे पहले आपको सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करके आपका जो कोर्स है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा रिफ्रेश एंड अपडेटिंग ट्रेनिंग,
कोर्स, तो उस पर क्लिक कर दिया और जो डेट पे अवेलेबल है वो डेट पर हमने क्लिक कर दिया। तो जब हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि इस कोर्स को COC, इंडोस, पासपोर्ट और बाकी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायर है जो आपको बाई मेल भेजी जाएगी। ये 4 डेज़ का कोर्स है, 8,905 रुपीज़ लगेगा, 37 सीट्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग बुक नाउ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिसमें कि आपको सीट बुक करने का पूरा प्रोसेस मालूम चलेगा। तो ये BP मरीन का पूरा प्रोसीजर है। इसमें आपको बुक करने के लिए जैसे आपने बुक नाउ पे क्लिक किया वैसे ही आपके सामने अलग पेज में आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिससे कि सबसे पहले दिखाई देगा रिफ्रेशर एंड अपडेटिंग ट्रेनिंग कोर्स फॉर रिवैलिडेशन ऑफ मरीन इंजीनियरिंग COC। 4 डेज़ का कोर्स है, 8,905 प्लस 295 फीस एक्स्ट्रा ले रहा है। सो 9,200 लग रहा है। प्लस हमें अपना इंडोस नंबर, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर, जीमेल, वो सब चीज़ें डालनी होंगी। अब हम लोग हून मैरीटाइम में सेम कोर्स की सीट बुक करने के लिए जाएंगे तो गूगल पे हून मैरीटाइम टाइप करना है और जो उनका पहला ऑप्शन दिखता है हून मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट दिखती है hmikolkata.com, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने अगला पेज खुलेगा जिसमें कि हम लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा बुक माई कोर्स। तो हम लोग को बुक माई कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग बुक माई कोर्स पे क्लिक करेंगे उसमें अंदर जाने के बाद हमारे सामने ऑप्शंस आएंगे जिसमें कि बहुत सारे कोर्सेज के मेंशन होंगे। तो उनमें हम लोग को रिफ्रेशर वाला कोर्स चेक करना है क्योंकि ये एडवांस लेवल का कोर्स है, सिमुलेटर बेस्ड कोर्स आ गया अभी। और इसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी कोर्सेज आ गए और इसके बाद आपके सामने जैसे आप देख सकते हैं रिफ्रेशर STCW RUT कोर्स आ गया। तो ये हमारे काम का कोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेशर RUT इंजीनियर 4 डे कोर्स वैलिड फॉर बोथ ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे वैसे ही हमारे सामने इसकी बुकिंग का ऑप्शन आना चालू हो जाएगा। तो इसमें हम लोग रीड कर सकते हैं कि RUT 4 डेज का कोर्स है, वैलिड फॉर बोथ है, कौन सी डेट पे सीट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं जहाँ बैच फुल है वहाँ फुल लिखा हुआ है, जहाँ सीट अवेलेबल है वहाँ पे आपको बुक पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ीस है 599 दी हुई है और आपको बुक पे क्लिक करने को बोलेंगे। आप बुक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा जिसमें कि आपको कोर्स की डिटेल दी होंगी, जिसमें कि स्ट्रिक्टली मेंशन है कि ये 4 डेज़ का कोर्स है। डी शिपिंग की ई-लर्निंग का कोर्स आपको पहले करना होगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन कोर्स करना होगा और फिर थर्ड आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा जिसके लिए आपको 295 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको कोर्स का टाइमिंग दिया हुआ है 9 AM to 1800। आपको ये भी दिया हुआ है कि कोर्स आपको ID 1118 दिया हुआ है और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 70% दिया हुआ है। उसके बाद आपका कोर्स का डेट दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास मिनिमम सेलिंग आपके 1 ईयर की सेलिंग होनी चाहिए लास्ट 5 ईयर्स में, ये भी मेंशन किया हुआ है। 599 कोर्स की फ़ीस है, 5999। 4 डेज़ का कोर्स है। आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पासपोर्ट, CDC विद स्टैम्प और शोइंग 1 ईयर फ्री टाइम। और साथ में आपको 5,999 के ऊपर जब आप कोर्स बुक करने जाएंगे तो आपको 295 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा। सो ये कोर्स आपको 6,294 का पड़ेगा। तो इसमें आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके आपके सामने एक रजिस्टर करने का पोर्टल खुलेगा जिसमें कि आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर, आपको न्यू यूज़र है तो आपको करना है और फिर आपको अपना नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, इंट्रेस्ट, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है और रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन करके इस कोर्स को बुक कर लेना है और ऑनलाइन ही अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। इसके बाद आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और उसके बाद आपको सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मालूम चल जाएगी। तो एग्जिट एग्ज़ाम कैसा है कि आपको अपीयर होने से पहले जब आप ई-लर्निंग और ऑनलाइन कोर्स कर लेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट को बताना है कि मुझे एग्जिट एग्ज़ाम अपीयर करने जाना है। तो इससे क्या होगा कि इंस्टीट्यूट आपकी सीट बुक कर देगा एग्जिट एग्ज़ाम के लिए, तो आप अगली बार जाके एग्जिट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके मैं आपको बता दूं कि एग्जिट एग्ज़ाम देने में आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। 3 अटैम्प्ट में आपको एग्जिट एग्ज़ाम पास करना है। उसके बारे में और जानकारी हम आगे देने वाले हैं। सबसे पहले तो आप डी शिपिंग की वेबसाइट पर जाएँ और जहाँ पे एग्जिट एग्ज़ाम लिखा हुआ है उस मार्क पे क्लिक करें। जैसे ही आप उस एग्जिट एग्ज़ाम मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और वेबसाइट खुलेगी जिसमें कि आपको इंडोस नंबर पूछेगा। तो आप यहाँ पे अपना इंडोस नंबर डाल दें। इंडोस नंबर डालते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। हम इस पेज के ऊपर थोड़ा जूम करके पता करते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें आपका पहला नाम लिखा होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, ईमेल ID लिखा होगा और इंडोस नंबर लिखा होगा।
तो इसमें आगे चल के देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस पेज में। तो इस पेज में अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें लिखा हुआ है एक डाउनलोड करना है एक सॉफ्टवेयर आपको। तो आप उस डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक करें और डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक करते ही एक सॉफ्टवेयर आपके उस पर डाउनलोड हो जाएगा, आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे आपको सेव करना पड़ेगा, वो पूछेगा तो आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद लगभग फाइल कुछ ऐसी दिखाई देगी जो नीचे 2 नंबर पे लिखी हुई है। तो उस वाले उस फाइल को आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल करने को जाएं। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको डायरेक्ट इंस्टॉल अलाउ नहीं करेगी। तो इसके आपके सामने एक वार्निंग वाला बॉक्स खुलेगा जिसमें कि मोर इन्फो लिखा हुआ, तो पहले वो बटन दबाएं और उसके नीचे थोड़ा जाने के बाद आपको रन एनीवे लिखा हुआ दिखाई देगा। तो उसके बाद रन एनीवे वाली बटन दबाएं। जैसे आप ये खुलेंगे आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन खुल जाएगी जिसे कि कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, लेकिन ऐसे करके एक ब्लैक स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे आपका इंडोस नंबर मांगेगा। तो आप यहाँ पे आके अपना इंडोस नंबर टाइप करें, जो भी है, जैसे कि 11 GL जो भी है आपको वो टाइप करें। और उसको करने के बाद आपको फिर से इसी स्क्रीन पे आना है जहाँ से हम लोग गए थे और वहाँ पे ये जो नीचे ब्लू कलर की रिफ़्रेश बटन दिख रही है वो बटन दबानी है। रिफ़्रेश बटन दबाने के बाद ही आपका केस आगे जाएगा और आपको अगला स्लॉट मिलेगा। तो ये बटन दबाते ही आपके सामने कोर्स डिटेल के नाम पे लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने रिफ्रेश एंड वंस फॉर सेटिंग का क्लिक किया हुआ है तो उसमें कोर्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैंने ये कोर्स का आज एग्जिट एग्ज़ाम देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको टेक टेस्ट पे आएगा नीचे ऑप्शन, तो आपको वो बटन दबाएं, टेक टेस्ट दबाएं। ये दबाते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, 30 मिनट में आपको आंसर करना है। पासिंग मार्क्स आपके 15 हैं, इंडिविजुअल पासिंग क्वेश्चन का 1 मार्क्स का है। तो ये सब डिपेंड करता है, आपको देख लेना है क्योंकि किसी किसी कोर्स का पासिंग मार्क्स अलग अलग चल रहा है, वैसे ज़्यादातर सबके वैसे ही हैं। तो आप ये करते ही आपके सामने आपका कैमरा खुलेगा जिसमें कि आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि क्लिक हियर टू टेक योर फोटो। तो आपको वो ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटो ले लेनी है। जैसे ही आपको वो फ़ोटो दिख जाएगी ले लेंगे तो वो फ़ोटो के बाद ही आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। नीचे टेक टेस्ट करके आता है, वो बटन दबानी है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं जब व्हाट इज़ द कलर ऑफ DCP फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें कि आपको सही जवाब ब्लू या ब्लैक या येलो या ग्रीन से कोई एक सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट बटन दबानी है। ऐसे करके जब आपके 30 सवाल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपका ऐसा रिज़ल्ट आ जाएगा। इसमें आपको इंडोस नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, कितने मार्क्स मिले ये भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो 30 में से अगर 15 से कम मिले हैं तो फेल हो जाता है, 15 या 15 के ऊपर मिले तो पास हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको इन्फॉर्म करना है, इस चीज़ की फ़ोटो लेके आपको इंस्टीट्यूट को भेजनी है व्हाट्सएप पे कि बाई मेल कि हमने क्लियर कर लिया है एग्ज़ाम और हमारा सर्टिफिकेट जनरेट किया जाए। तो 1 या 2 दिन में आपका सर्टिफिकेट मास्टर चेकर पे अपलोड हो जाता है, आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फेल हो गए हैं बाई चांस किसी वजह से तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 अटैम्प्ट और मिलेंगे। टोटल 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, 2 अटैम्प्ट और मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 300 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी और फिर इंस्टीट्यूट को बता के अगले दिन की एक और सीट बुक करनी पड़ेगी। तो ये आपके सामने एक सैम्पल सर्टिफिकेट है जो कि आप मास्टर चेकर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको देख लें कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। तो वो एक मास्टर चेकर के थ्रू है और एक और तरीका है डाउनलोड करने का, वो आप तरीका इसमें ये है कि आपके पास लैपटॉप पे या फिर आप मोबाइल पे या जिस पे भी यूज़ कर रहे हैं PC पे आप फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये वाली वेबसाइट जनरली गूगल क्रोम पे इतनी सपोर्टिव नहीं है। तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ फायरफॉक्स, डाउनलोड फायरफॉक्स एंड मेक यूज़ ऑफ फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स में ये ज़्यादा आराम से काम कर पाती है, इसलिए फायरफॉक्स यूज़ करें, फायरफॉक्स के थ्रू जाएं। सबसे पहले गूगल वाली वेबसाइट खोलें और गूगल वाली वेबसाइट में जाके आप टाइप करें DG शिपिंग। तो जैसे आप DG शिपिंग टाइप करेंगे वैसे आपके सामने बहुत सारे रिज़ल्ट्स आएंगे। आपको करना ये है कि पहली वाले रिज़ल्ट पे क्लिक करना है, वो रिज़ल्ट क्लिक करते ही आपके पास DG शिपिंग की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जो कि कुछ ऐसी दिखाई देगी। जब ये वाली वेबसाइट खुल जाए तो थोड़ा नीचे जाएं और साइड में जो एक ऑप्शन है इंडोस/COP चेकर, उस पर क्लिक कर दें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको सिलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से आपको STCW कोर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आप STCW कोर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा जिसमें कि आपको अपना इंडोस नंबर डालना है, विच विल बी लाइक 20 GL या 1082 समथिंग लाइक दैट। तो उसके जैसा कुछ नंबर होगा वो आपको नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। पहले आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लें, फिर डेट ऑफ बर्थ का मंथ सेलेक्ट कर लें, फिर डेट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो नीचे सर्च वाली बटन दिख रही है वो वाली बटन दबा दें। जब जैसे आप सर्च वाले बटन दबाएंगे वैसे आपके सामने एक न्यू
पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको आपका इंस्टीट्यूट का नाम, आपने जो कोर्स किया है वो वाला सर्टिफिकेट का नाम, और उसके बाद उसका कोर्स का नेम, और उसका स्टार्ट डेट कब था कोर्स का, एंड डेट कब था कोर्स का, सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपके कोर्स का, और इशू डेट कब है कोर्स का, सर्टिफिकेट जब मिला, और एक्सपायरी डेट कब है उसकी। और उसके आगे आपको व्यू का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे वैसे ही आप उसको अपने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे कहीं भी सेव कर सकते हैं, और उसके बाद उसके थ्रू PDF फाइल की तरह डाउनलोड हो जाएगा, और वो आप एडोब रीडर के थ्रू या किसी भी PDF रीडर के थ्रू ओपन करके देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि COC को अप्लाई कैसे करना है डी शिपिंग के थ्रू। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके पास ROT का रिवैलिडेशन सर्टिफिकेट है, रिफ्रेशर AFF का वैलिड सर्टिफिकेट है, रिफ्रेशर PSCRB का वैलिड सर्टिफिकेट है, आपका सी सर्विस लेटर है फ्रॉम कंपनी की तरफ से। उसके बाद आपके पास हाई वोल्टेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि DG शिपिंग अप्रूव डॉक्टर का हो, या फिर आपके पास जो लास्ट शिप पे किया गया है वो वैलिड हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो हो, स्कैन फ़ोटो हो जिसमें 70% फेस दिख रहा हो, स्कैन सिग्नेचर हो, सारे CDC पेजेस स्कैन हो जो सेल्फ अटेस्टेड भी हों, और साथ में सारे COC पेजेस भी स्कैन हो जिसमें भी स्टैम्प पे रेलिवेंट पेजेस हैं जो भी COC के वो स्कैन हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको है बिफोर अप्लाइंग फॉर COC। गूगल पे जाना है, DG शिपिंग टाइप करना है। जैसे आप DG शिपिंग टाइप करेंगे वैसे ही आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा, वो पहला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। उसी ऑप्शन में अंदर जाने के बाद आपको एक जब DG शिपिंग की मेन वेबसाइट दिखाई देगी जिसमें कि E-गवर्नेंस लिखा होगा ऊपर, आपको E-गवर्नेंस पे क्लिक करना है। जब आप E-गवर्नेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीफेयर प्रोफाइल का पेज खुल जाएगा जिसमें कि आपको अपना एंडोस नंबर डालना है यूज़र ID में, जो कि आपका 20GL या 1082 करके कुछ होगा, तो वो करके डालना है, और फिर आपको उसमें अपना पासवर्ड डालना है। जब आप ये दोनों चीज़ें डाल देंगे, एंडोस नंबर और पासवर्ड, तो फिर आपको वहाँ से लॉगिन करने को मिल जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया है तो आपको इसके अंदर एक पेज खुलेगा जिसमें कि COC एंड COC रिवैलिडेशन का ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि COC एंड COC रिवैलिडेशन का ऑप्शन दिखेगा। आपको COC एंड COC रिवैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने अगला पेज खुलेगा जिसमें कि आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर COC इशुएंस, तो ये न्यू COC के लिए, और सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर रिवैलिडेशन ऑफ COC। हमें इस पर क्लिक करना है। पेज पे आपको ग्रेड दिखेगा कि जो आपकी COC का ग्रेड आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर MEO क्लास 4 COC है तो मैं MEO क्लास 4 COC पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लूँगा। फिर जैसे मैं उसको सिलेक्ट करूँगा फिर उसके बाद मुझे कंटिन्यू वाले बटन पे दबाना है। फिर जब मैं कंटिन्यू वाले बटन दबाऊँगा तो मेरे सामने एक और न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज में आप अपने पर्सनल पर्टिकुलर चेक कर सकते हैं, जैसे कि नेम ऑफ कैंडिडेट बराबर लिखा है कि नहीं, पासपोर्ट नंबर बराबर लिखा है कि नहीं, इंडोस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चेक कर सकते हैं। CDC नंबर, इशुएंस डेट, ये ऑल ऑटो फिल आ जाएगा जो अपने पहले सिस्टम के अंदर है। आपको करना ये है कि जो थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन डिटेल्स, उसमें जो ऑफिस अप्लाइड टू है उसमें आप कोई भी एक MMD का ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे वैसे ही आपका ऑफिस सेलेक्ट हो जाएगा। रेस्ट बाकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी भरी हुई होती है, आपको बस अपना वेरीफाई करना है कि वो बराबर से भरी हुई हैं कि नहीं बस। फिर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने रिफ्रेशर AFF, रिफ्रेशर PSCRB, रिफ्रेशर PSCRB, रिफ्रेशर FPFF, रिफ्रेशर PST और हाई वोल्टेज का सेक्शन ओपन होगा जिसमें कि आपको अपने पर्सनल सर्टिफिकेट डिटेल डालना है, जैसे कि इंस्टीट्यूट का नाम, आपने स्टार्ट कब कोर्स किया था, आपका कोर्स कब फ्रॉम और कब से स्टार्ट होता कब ख़त्म हुआ था, सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जैसे आप AFF का कोर्स का डालते हैं वैसे ही आपका FPFF अपने आप हट जाता है, और जैसे ही आप PSCRB डालते हैं वैसे आपका PST हट जाता है। मैं आपको सैम्पल के लिए स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ कि जैसे मैंने AFF की डिटेल्स भरता हूँ, सर्टिफिकेट नंबर तक डालता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा FPFF हट गया है, जो सेकेंड लाइन पहले था वो हट गया है। अब जैसे ही मैं सिमिलर प्रोसेस जब मैं PSCRB के लिए करूँगा और PSCRB की डिटेल डालूंगा तो जो उसके नीचे वाला ऑप्शन है PST वाला ऑप्शन है वो हट जाएगा। अब आपके लिए मैं दोबारा उसमें करके दिखाता हूँ कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग में जैसे मैंने PSCRB का डिटेल्स भरा, सर्टिफिकेट नंबर भरने को गया, तो वैसे ही मेरा ऑटोमेटिकली मेरा PST का जो है वो हट जाएगा। तो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि जैसे मैंने PSCRB का सर्टिफिकेट नंबर टाइप किया है और डिटेल्स भरी हैं वैसे ही मेरे को हाई वोल्टेज वाला आ गया है, और जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन था PST का वो हट गया है। तो जिसमें वही चीज़ आपको बेसिकली ऑब्जर्व करना है कि जब आप AFF भरते हैं तो FPFF ऑटोमेटिकली हट जाता है, और जब आप PSCRB भरते हैं तो PST ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो वो प्रोसेस भरते हैं, उसके बाद आप हाई वोल्टेज वाला भी अपना भर दें, और उसके बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा डू यू हैव सी गोइंग सर्विस 5 ईयर लास्ट 5 ईयर्स, तो आप उस पर भी यस क्लिक कर दें।
तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें कि वो एड्रेस पूछेगा। ये वही एड्रेस आपको डालना है जिस एड्रेस पे आप अपने COC को स्टिकर को मंगाना चाहते हैं। तो वो उसी एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना है और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है। फिर जब आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा, जिसमें कि आपको मेडिकल डिटेल्स डालनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट जिस डॉक्टर ने इशू किया था, उसका DG अप्रूव नंबर क्या था, ये आपको डिटेल्स आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में मिल जाएंगी। और वो भरने के बाद आप चाहें तो अपना पुराना अगर आपका शिप का मेडिकल्स का वैलिड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने सी सर्विस डिटेल का कॉलम खुलेगा, जिसमें कि आपको सी सर्विस डिटेल डालनी है, जिसमें आपको वेसल का नाम, IMO नंबर, वेसल टाइप, GT, कास्टन एज, कौन सा था सब लिखने का है। इसका एक फील्ड कॉलम मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें आपको वही डिटेल्स डालनी है जो कि आपकी कंपनी ने आपके सर्टिफिकेट पे रिलीज़ किया रहेगा। जो आपने कंपनी में सी सर्विस सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करते हो तो वो जो दिया रहेगा सेम वही डिटेल्स डालनी है, जिसमें कि आपके पास कम से कम मिनिमम 365 डेज़ का सी टाइम होना चाहिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड सी टाइम है जो कि 365 डेज़ या 12 मंथ्स है लास्ट 5 ईयर्स में, तो आप नो पे क्लिक करके इसमें आगे जा सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आएगा कि अगर आपके शिप पे कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर कोई एक्शन लिया गया है तो आपको नो यस पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप उस पर भी नो पे क्लिक करके, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है आपकी ड्यूरिंग आपके सी सर्विस के टाइम पर, तो नो पे क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। इसके बाद आपको फ़ीस भरने का दिखाई देगा, जिसमें कि आपको 5000 का अमाउंट दिख रहा होगा। आपको उसको नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स आएंगी। ये डिटेल्स हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं कि ये कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। तो इसमें आपको नीचे आई एग्री वाली बटन दबानी है और आई एग्री पे आपको क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू। फिर आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस पेज खुलेगा, जिसमें कि आपको फ़ी और सब दिखेगा, जिसमें आपको क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ पे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट पेज पे। जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको पे नाउ करने को मिलेगा, तो 5059 आपको पे करना पड़ेगा। जब आप पे कर देंगे तो आपको वापस से इस पेज पे आने का है और लास्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है पे COC एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करने का है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज खुलेगा, जिसमें कि आपको स्कैन एप्लीकेशन जो पहला है उसको डाउनलोड करना है, उस पर साइन करके स्कैन करके वापस अपलोड करना है। फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, स्कैन सिग्नेचर, सीफेयर, कॉपी ऑफ रेलिवेंट COC पेजेस, CDC पेजेस और अदर मॉडुलर डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे आपको इसी PDF में अपलोड करना है। कंपनी से जो आपको सी सर्विस लेटर मिलता है वो भी आपको इधर ही अपलोड करना है। जो आपको डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो पिछला आपका शिप का होगा जो अभी भी वैलिड है, वो भी आपको इधर ही अपलोड करना है। और उसके बाद जो लास्ट फाइल है उस फाइल में आपको अपने मॉड्यूलर सर्टिफिकेट जैसे कि हाई वोल्टेज, RUT जो रिफ्रेशर सर्टिफिकेट क्या है वो, उसके बाद AFF, उसके बाद PSC RB, ये चारों सर्टिफिकेट एक ही फाइल में डाल के वो लास्ट ऑप्शन वाले में जो दिख रहा है उसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद जब आप अपलोड कर देंगे तो आपके सामने अगला पेज खुलेगा, जिसमें कि कुछ इस तरह का आपको डिटेल्स दिखेंगी कि जब आपने सारी फाइलें अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन, आप COP और एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कब सर्विस एप्लीकेशन स्टेटस कब अप्रूव्ड हुई है। जैसे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी उसके बाद आपको एक स्पीड पोस्ट का एड्रेस मिलेगा, जिसे कि आप यूज़ करके आप इंडिया पोस्ट वाली वेबसाइट पे जाके अपना कोरियर को ट्रैक कर सकते हैं। यूजुअली जब आप अप्लाई करते हैं तो पहले स्टेटस एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन रिक्वेस्ट या रिसीव्ड आता है, उसके बाद उसको आपको अप्रूव होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके बीच में अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो आपको ईमेल के थ्रू आपको MD वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जो कि आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे करके आप रेक्टिफाई करके जब आपके पास कम्प्लीटली अप्रूव्ड वाला स्टेटमेंट आ जाएगा तो ये होने में करीब 3 to 4 डेज़ का टाइम लग जाता है। उसके बाद आपके पास जो स्टेटस में आपको स्पीड पोस्ट का जो ID मिला है वो ID आप इंडिया ट्रैकिंग पोस्ट पे जाके आप ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ कितना ट्रैवल हुआ, कब तक आपके घर तक पहुँचेगा। तो आपको काफ़ी एक हिस्ट्री तक उसका मिल जाएगा। यूजुअली इट टेक 15 डेज़। तो ऐसे करके आपके घर पे एक कोरियर आएगा। इस कोरियर के अंदर आपका एक COC रिवैलिडेशन का स्टिकर होगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, जिसमें कि आपके डिटेल्स लिखी होंगी और साथ में आपकी COC आगे एक्सटेंड कर दी गई है, उस तक का नेक्स्ट वैलिडिटी जो है वो लिखा होगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके इसके पीछे जो स्टिकर है उसे पील कर देना है और उसको पील करने के बाद आपको अपने COC पे जो आपका जो रेलिवेंट पेज है उस पर चिपका सकते हैं। मे भी हो सकता है कि मे बी वो पेज 5th नंबर पे हो, 6th नंबर पे हो, तो जिस भी नंबर पे वो पेज हो आपको वहाँ पे जाके स्टिक कर देना है। तो जब आपका ये हो जाएगा तो आपका कंप्लीट COC का रिवैलिडेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा।